नमस्कार, जय हिंद। मैं संजय चौहान आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, यूपी टेट 2026 के लिए जिसकी तारीखें घोषित हो चुकी हैं, उसके लिए हम जो सीरीज लेकर आ रहे हैं, उसी के विषय में आज हम मनोविज्ञान यानी साइकोलॉजी के विषय वस्तु के बारे में बात करेंगे कि क्या पाठ्यक्रम होगा और क्या-क्या हमें पढ़ना है। तो आइए देखते हैं कि क्या बाल विकास और शिक्षण विधियाँ हो सकती हैं, उनकी क्या विषय वस्तु है, उसके बारे में हम देखने की कोशिश करते हैं। तो देखते हैं, जैसे कि सबसे पहले इसमें बताया गया है कि सीखने का अर्थ तथा सिद्धांत, इसके बारे में जानेंगे। सबसे पहले हम जानेंगे कि सीखने के अर्थ और सिद्धांत के बारे में, उसमें हमें क्या क्या पढ़ना होगा। तो हम देखते हैं अधिगम का अर्थ। अधिगम मतलब सीखना, कि क्या सीखना है, बच्चे को कैसे सिखाते हैं और बच्चे कैसे सीखते हैं, इसके बारे में बात करेंगे। इसके अलावा अधिगम को प्रभावित करने वाले कारक, इनकी बात करेंगे कि कौन कौन से ऐसे कारक होते हैं जो अधिगम यानी सीखने को प्रभावित करते हैं। अधिगम की प्रभावशाली विधियां, अधिगम की प्रभावशाली विधियां यानी कि सीखने के लिए क्या क्या विधियां हो सकती हैं, उनके बारे में हम बात करेंगे। इसके अलावा देखेंगे अधिगम के नियम, थॉर्नडाइक के सीखने के मुख्य नियम। जैसे हम पढ़ते हैं जब, तो बताते हैं कि थॉर्नडाइक ने सीखने के कितने नियम दिए थे, उसके बारे में बात करेंगे। तथा थॉर्नडाइक के जो गौण मुख्य नियम और गौण नियम, इनके बारे में बात करेंगे। इसके अलावा अधिगम में उनका महत्व, कि सीखने में उनका क्या महत्व है, इसके बारे में बात करेंगे। इसके अलावा अधिगम के प्रमुख सिद्धांत कौन कौन से हैं तथा कक्षा शिक्षण में इनकी क्या व्यवहारिक उपयोगिता है, यानी सीखने के कौन कौन से सिद्धांत हैं और कक्षा शिक्षण में हम उन्हें कैसे उपयोग में ला सकते हैं, इसके बारे में बात करेंगे। इसके अलावा थॉर्नडाइक का प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत, इसका मतलब है कि जितने भी मनोवैज्ञानिक हुए हैं, हम उनके बारे में ये जानेंगे कि उन्होंने किस किस पर प्रयोग किए हैं और कौन कौन से सिद्धांत दिए। जैसे पावलाव का सिद्धांत है, स्किनर का सिद्धांत है, जैसे कॉलर का सिद्धांत है, जीन पियाजे का सिद्धांत है। तो इनके सिद्धांत की बात करेंगे और ये बात करेंगे कि इन्होंने किस पर अपने प्रयोग किए। इसके अलावा हम पढ़ेंगे वाइगोत्स्की का सिद्धांत, जो कि बहुत महत्वपूर्ण है, अक्सर पेपर में आता है। इसके अलावा सीखने के पठार और उनके निराकरण। पठार का मतलब होता है कि दुविधा, सीखने में क्या दुविधा है, उसकी बात करेंगे। और देख लेते हैं क्या क्या सिलेबस में है। तो आप देख रहे हैं कि शिक्षण एवं शिक्षण विधियां, इनका बड़ा महत्व है, इनका बड़ा महत्व है। एक पोर्शन ऐसा है जिसमें आप सिद्धांत पढ़ेंगे और मनोवैज्ञानिकों के बारे में पढ़ेंगे और ये पढ़ेंगे कि उन्होंने किस पर प्रयोग किया। इसके अलावा एक भाग आपका ये है कि शिक्षण कैसे करेंगे और किन किन विधियों से शिक्षण करेंगे, वो बताना होगा। तो हम देख लेते हैं कि इनमें क्या क्या है। शिक्षण का अर्थ और उद्देश्य, ये पढ़ना है हमको। शिक्षण का क्या अर्थ होता है और क्या उद्देश्य होता है। संप्रेषण यानी कि कम्युनिकेशन क्या क्या हो सकता है। शिक्षण के सिद्धांत कौन कौन से होते हैं। शिक्षण सूत्र क्या क्या है, ये बहुत महत्वपूर्ण है। शिक्षण की विधियां कौन कौन सी हैं। इसके बाद नवीन विधाएं यानी उपागम, यानी कि बच्चों को सिखाने के लिए कौन कौन सी नई तकनीकों का प्रयोग किया जा सकता है, ये पढ़ना है। इसके अलावा सूक्ष्म शिक्षण क्या होता है, शिक्षण के आधारभूत कौशल क्या होते हैं, कि बच्चों को किन किन तरीकों से सिखाया जा सकता है, इनके बारे में हम पढ़ते हैं। इसके अलावा हम देखते हैं कि शैक्षिक समावेशन से अभिप्राय, कि शैक्षिक समावेशन कैसा होना चाहिए, मतलब वहाँ कैसे समायोजन हो, कैसे किन किन पर्यावरण में किन परिस्थितियों में सिखाया जाना चाहिए, उसकी पहचान हो, उसके प्रकार हो, उसका निराकरण हो, अगर कोई दुविधा हो रही हो। अवांछित वर्ग हो, जैसे अपवंचित, जो बच्चे शिक्षा से वंचित रह जाते हैं, उनके बारे में कैसे प्रयास और सुधार किए जा सकते हैं। इसके अलावा भाषा, धर्म, जाति, लिंग, वर्ण, क्षेत्र, शारीरिक दक्षता, इनके आधार पर बालकों को कैसे शिक्षा दी जा सकती है जो इन सबसे फ्री हो, यानी कि जो ऐसे बालक जो पिछड़े बालक हैं, उनको कैसे शिक्षा दी जा सकती है, उनके बारे में पूछे जाते हैं प्रश्न, कि कैसे पिछड़े बालकों की क्लास होती है, समायोजन कैसे होता है उनका, इन संबंध में होता है। इसके अलावा हम देखते हैं समावेशन के लिए आवश्यक उपकरण कौन कौन से होते हैं, सामग्री क्या है, विधियां क्या है, टीएलएम क्या है, इसके बारे में बात करते हैं कि कौन कौन से उपकरण होते हैं सिखाने के लिए। जैसे आप बोर्ड का प्रयोग करते हैं, उसके साथ किन किन डस्टर का प्रयोग करते हैं, चार्ट का प्रयोग करते हैं, मैप का प्रयोग करते हैं, इनके बारे में बताया जाता है। समावेशित बच्चों की अधिगम जांचने हेतु आवश्यक टूल एवं तकनीक, कि बच्चों के जो उन्होंने पढ़ा है उसके बारे में, कि उन्होंने कितना प्रगति की है, उसके बारे में जांचने के लिए हमें क्या टूल किट चाहिए, उसके बारे में पढ़ते हैं। इसके अलावा समावेशित बच्चों के लिए विशेष शिक्षण विधियां यथा बेललिपि आदि, कोई ऐसे समावेशित बच्चे जैसे मूक बधिर हैं जो, या उन्हें दृष्टिबाधित हैं, तो उन्हें कैसे कैसे वो किस आधार पर शिक्षा दी जा सकती है, उनके लिए जैसे ब्रेल लिपि का प्रयोग होता है,
वो सब होता है। समावेशी बच्चों हेतु निर्देश, परामर्श और उनके उद्देश्य, विविध विधियां, आवश्यकताएं, इन सब के बारे में चर्चा करेंगे और इन्हीं के संदर्भ में प्रश्न पूछे जाते हैं। इसके अलावा देख लेते हैं कि क्या क्या है शिक्षण एवं शिक्षण विधियों में और क्या है। परामर्श में सहायता देने वाले विभाग, संस्थाएं कि जो भी शिक्षण विधियां होते हैं वो किस किस का परामर्श लिया जा सकता है उसके बारे में हम पढ़ते हैं। जरा देखते हैं, जैसे मनोविज्ञान प्रयोगशाला जो है, मनोविज्ञानशाला उत्तर प्रदेश प्रयागराज में स्थित है, उसके बारे में पढ़ेंगे। उसकी स्थापना कब हुई, उसके क्या कार्य हैं, इनके बारे में पढ़ेंगे। मंडलीय मनोविज्ञान के केंद्र मंडल स्तर पर कौन कौन से होते हैं, उनके बारे में हम पढ़ेंगे। जिला चिकित्सालय के बारे में पढ़ेंगे कि बच्चों के विकास में, उनके शारीरिक सुधार में किस किस प्रकार से सहायता करता है, उसके बारे में पढ़ेंगे। जिला शिक्षण एवं प्रशिक्षण संस्थान यानी डाइट के बारे में पढ़ेंगे कि डाइट की क्या भूमिका होती है बच्चों के प्रशिक्षण में और जो सीखने वाले और शैक्षिक अधिगम में। इसके अलावा पर्यावरण एवं निरीक्षण तंत्र कि कैसे पर्यवेक्षण हो और कैसा निरीक्षण हो, इसके बारे में पढ़ेंगे। इसके अलावा समुदाय एवं विद्यालय के सहयोगी समितियां, कौन कौन ऐसी समितियां होती हैं जो विद्यालय और समुदाय में सहयोग करती हैं। इसके अलावा सरकारी एवं गैर सरकारी संगठन जो होते हैं, इनके बारे में अक्सर पूछे जाते हैं, जो शिक्षा के क्षेत्र में बच्चों के लिए जो मार्गदर्शन देते हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। बाल अधिगम में निर्देशन एवं परामर्श का महत्व, ये सब पढ़ेंगे। तो ये है सिलेबस जो कि पूछा जाएगा। इनसे संबंधित जितने भी टॉपिक थे, इनसे संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे। तो आप हमसे जुड़े रहिए। बहुत जल्दी हम इसके लिए एक सीरीज लेकर आ रहे हैं जिसमें बारी बारी से पिछले वर्षों में आए हुए महत्वपूर्ण साइकोलॉजी और अन्य विषयों के क्वेश्चन आपके समक्ष लेकर आएंगे। आपने अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें। धन्यवाद।